इनके पास सांप भी है, कुत्ता भी है, गधे भी हैं इनके पास। चिड़ियाघर खोल रहे हैं क्या? मतलब अब चिड़ियाघर यहाँ बंद होने जा रहा है कि ये दिखाएंगे क्या? भाजपा कार्यालय में सारे लाइन से खड़े होंगे कि चिड़ियाघर में आओ और देखो। एक समय वो था कि देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे और राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे, और एक समय ये है प्रधानमंत्री चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, और गृह मंत्री तड़ी पार है ना। ये नाम बदलू, आपको बंगाल का नाम बदल के उसे कंगाल कर देगा और बंगाल की पूरी जनता को भी कंगाल कर जाएगा। ये बात आप लिख के ले लीजिएगा। पब्लिक पीछे वाली जेब में जूता छुपा के घूम रही है। जैसे भाजपा का सुपड़ा साफ होगा ना कि रेल जिसने बेकी, एयर इंडिया जिसने बेका, BSNL जिसने बेका, जहाँ दिखेंगे ना वहीं निकाला जूता पीछे वाली जेब से और 2 कान के नीचे सटीक। गाने के लिए मनोज तिवारी हो गए, नाचने के लिए IM डिस्को डांसर हो गए, समझ रहे हैं? और वो तो कहते हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा छे कोबरा। एक बात बताइए, बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला अमीर हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, भारतीय जनता पार्टी का MLA, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, तो बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। जो है उनका मानना है कि सेकुलरिज्म है वो देश के लिए खतरा है। आपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ा है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। आप पढ़ते हैं भारत देश, जिसको बताया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत जहां पर सेकुलरिज्म की मिसाल दी जाती है, भारत जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत जहां पर धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, हक है। योगी जी एक और इनके नेता कहते हैं बंगाल में दूध की नदियां बहा देंगे। असल में जो लोग खून की नदियां बहाते हैं ना, उनके मुंह से दूध की नदियों की बातें अच्छी नहीं लगती इस देश के अंदर। और योगी आदित्यनाथ, सावधान हो जाइए बंगाल के लोग। और 5 राज्य जहां पर चुनाव हैं, उनसे कहता हूं दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर कि सावधान रहिए इन जैसे डकैतों से। ये नाम बदलू जो आज अपना उत्तर प्रदेश छोड़कर, जो अपने उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचा पाया, वो पहुंच चुका है आपके बंगाल के अंदर। अगर इन्होंने बिहार चुनाव नहीं किया होता, अगर इस मुख्यमंत्री ने स्टार प्रचारक बनकर जगह जगह जाकर स्टार कैंपेनिंग नहीं की होते, तो आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू भी सुरक्षित होती और ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बन चुका होता। तो आप लोग सावधान रहिएगा। ये नाम बदलू, आपको बंगाल का नाम बदल के उसे कंगाल कर देगा और बंगाल की पूरी जनता को भी कंगाल कर जाएगा। ये बात आप लिख के ले लीजिएगा। जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती भी जी आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनसे आप क्या समझना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि बीजेपी में आके वो? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का आना जरूरी था। गाने के लिए मनोज तिवारी हो गए, नाचने के लिए IM डिस्को डांसर हो गए, समझ रहे हैं? और वो तो कहते हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा छे कोबरा, समझ रहे हैं आप? तो ये पानी वाला जो कोबरा है, कलयुग तो सच में आ गया है और वो भी घनघोर नजर आ रहा है। कलयुग तो सच में घनघोर नजर आ रहा है। 2 मुँहा सांप भी खुद को कोबरा बता रहा है। असल में ये 2 मुँहा सांप नहीं, ये कोबरा है, कोबरा। मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग, सेलिब्रिटी लोग, जो सिर्फ इनके ऊपर सरकार क्या करती है, पहले लोगों को मुकदमे की आड़ में उनको दबाती है, फिर उनके ऊपर जब इतना प्रेशराइज कर देती है, उनको इतनी परेशानी और दिक्कत देती है कि वो लोग जबरदस्ती इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें सरकार का दामन थामना पड़ जाता है। देश की सरकार को शारदा चिटफंड घोटाले का दोबारा से चिट्ठा खुलवाना चाहिए और उसमें सम्मिलित आरोपी मुकुल राय, आरोपी अभी सिद्ध हुआ या नहीं तब तक कोर्ट नहीं कहता। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि जब तक आरोप अगर उन पर सिद्ध नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर अगर आरोप लगा है मुकुल राय के ऊपर, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और उनको जेल की सजा क्यों नहीं होती, ये बताइए। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को कोबरा ना कह के अपने आप को एक कुत्ता शब्द यूज करने को कहा था, कुत्ता तक कहा था एक, कि मैं कुत्ता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। तो इंटरव्यू में ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये भाजपा वाले हैं, चिड़ियाघर खोल रहे हैं क्या? इनके पास सांप भी है, कुत्ता भी है, गधे भी हैं इनके पास, चिड़ियाघर खोल रहे हैं क्या? मतलब अब चिड़ियाघर यहाँ बंद होने जा रहा है कि ये दिखाएंगे क्या? भाजपा कार्यालय में सारे लाइन से खड़े होंगे कि चिड़ियाघर में आओ और देखो। कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई कह रहा है मैं सांप ही हूँ, पानी वाला नहीं हूँ, कोबरा हूँ। तो चिड़ियाघर खोलने जा रहे हैं क्या आप? तो आप ये सोचिए ना कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक PhD होल्डर व्यक्ति एक देश के चाय वाले से अपने बेहतर भविष्य की कामना कर सकता है क्या? तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप पीछे की ओर जा रहे हैं या आगे की ओर जा रहे हैं? ये देखिए, आप वापस पीछे की ओर जा रहे हैं और आपको इन सवालों पर निष्कर्ष सोचना होगा। और एक बात मुझे बताइए, अगर बाबा रामदेव सन्यासी हैं तो गाड़ी और बंगला क्यों?
और पतंजलि के तेल में जादू है तो अमित शाह टकला क्यों? ये बताइए ना आप मुझे। सीधी सी बात है, दो शब्दों में। अगर पतंजलि के तेल में जादू है तो भैया उगा के दिखाओ अमित शाह जी के सर पर भी बाल, हम भी देखना चाहते हैं। और आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। आप मुगल गार्डन का नाम बदल सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के पास है मुगल गार्डन, है आप में दम राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलें? भैया बताइए ना आप मुझे, क्यों चुप हो गए आप सभी लोग? सपना है राम राज्य का। क्या सपना? क्या है क्या सपना? वो बंगाल में कह रहे हैं राम राज्य आ जाएगा भाजपा के सोने का शासन में। बंगाल बनाएंगे। तो आपके उत्तर प्रदेश में आ गया राम राज्य। बहन, राम राज्य में कौन सा राम राज्य पढ़ के आए हैं? अरे सुनिए, भाजपा की दलाली को बंद करिए, पहले मेरी बात सुनिए। समझ रहे हैं? राम राज्य की बात करें, कौन से? आप सुनिए, आप अधूरी जानकारी लेकर राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। राम के राज में किस स्त्री के साथ में बलात्कार हुआ? बताइए। राम राज्य में हुआ बलात्कार? कार्रवाई तो कर रही है उनको। कौन से किसके ऊपर कार्रवाई कर रही है? एक बात बताइए, बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी पर लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला अमीर हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, तो बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। है उस माँ की बेटी वापस ला देंगे जिसकी बेटी चली गई बलात्कार के चलते? कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हैं आपके गाल पर 2 तड़ाक से दूं और फिर उसके बाद कह दूं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, तो आपकी तो चली जाएगी ना, वापस आ जाएगी क्या? क्या बात कर रहे हैं कार्रवाई? अगर आपके कार्रवाई करने से उस माँ की खोई हुई बेटी और उसकी बेटी की खोई हुई इज्जत अगर वापस आ जाए तो आपकी कार्रवाई जायज है, और आप तो कार्रवाई भी नहीं करते। कहाँ है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट? क्या कर रहे हैं? अगर भाजपा का शासन हो जाए बंगाल में तो उससे आपको क्या दिक्कत है? किससे? आपको क्या दिक्कत होगी? तो अब दिक्कत तो मुझे कुछ नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत क्यों नहीं होगी? दिक्कत तो आपको हो रही है। अरे तो क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं भाजपा के अरे मैं भाजपा के कार्यालय से क्यों? बंगाल देश में नहीं आता, बंगाल में बंगाल देश में नहीं आता। एक बात मुझे बताइए, आप ही जैसा एक दलाली खाऊ पत्रकार जो कुछ टाइम पहले कहता था ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, और बंगाल में जब इनकी नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं तो आप जैसा वो दलाल पत्रकार नहीं कहता क्या कि मुझे कोकिन दो और कोकिन दो? आपको नहीं चाहिए कोकिन? नाम ले लो उस दलाल पत्रकार का, अर्नब गोस्वामी। बताइए, आप भी तो दलाली कम नहीं कर रहे, आप भी तो पूरी कर रहे हैं। फंडिंग आ रही है क्या आपको? मतलब दलाली किस बात का? मतलब आप वोटर नहीं है बंगाल के, जनता को भड़का रहे हैं। वाह, सच्चाई। मुख्यमंत्री, एक मिनट, मुख्यमंत्री वोटर है बंगाल का? अरे तो उनकी पार्टी की बात है। काय की पार्टी? काय की पार्टी? उनकी पार्टी है तो ये पूरा देश, एक मिनट, ये पूरा देश हमारा देश नहीं है? सुनिए, आप कहते हैं ना कि मोहित शर्मा हर मुद्दे पे क्यों बोलता है। आपकी घर की छत से पानी टपकता है तो बाहर वाले से चंदा मांगते हैं क्या घर की छत का इलाज कराने के लिए? जिनके पास नहीं होगा अरे मांगते हैं क्या बाहर वाले से? मांगेंगे नहीं, जिनके पास नहीं हो। जब आपके खुद का, एक बात मुझे बताइए, जब आपका खुद का मकान है तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप उस लेंटर को सही करवा सकें? नहीं है तो मांग नहीं सकता क्या किसी से? तो एक बात मुझे बताइए, जब घर की छत से पानी टपकता है तो आप उसका इलाज करते हैं नहीं करते? करते हैं ना, या उसको टपकने देते हैं? तो हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान घर है, पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है, और कोई भी इसमें नफरत फैलाएगा या हमारे देश के किसान को प्रताड़ित करेगा, बहन बेटियों के साथ में शोषण करेगा, उनको अत्याचार करेगा, तो हम बोलेंगे। आपकी तरह हमें दलाली नहीं आती ना, हमें फंडिंग नहीं आ रही ना, आपको फंडिंग आ रही है, लीजिए मजे। बंगाल भाजपा भी तो कह रही, किसान जो अपने मुद्दे से हट के राजनीति करने आ गए बंगाल। तो किसान में क्या कर, कौन सा किसान का कौन सा खिलाड़ी वहां पर खड़ा हुआ है जो राजनीति कर रहे हैं? और आप कौन सा, एक मिनट, आप कौन सी डिग्री लेकर आए हैं? बहुत अच्छा लगता है ना आपको? एक समय वो था कि देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे और राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे, और एक समय ये है प्रधानमंत्री चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, और गृह मंत्री तड़ी पार, है ना? जनता ने विश्वास किया तब तो 2 बार बनाया। चाय का 2 बार, 2 टर्म उनको। जनता से ज्यादा विश्वास तो आप लोगों ने घूस खा के करा है, समझ रही हो? आपने कि आपने इतना गरम तला, इतना गरम करा जनता को, समझ रहे हो? आ गया राम राज्य, आ गया मोदी है तो मुमकिन है प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए। अब गरीब किसान को भी हक मिलेगा। चाचा जी आप दिक्कत मत लीजिए, अब किसानों को उनका हक मिलेगा, मोदी है तो मुमकिन है। खूब प्रचार करा ना आपने, इतनी जेब गरम हो गई आपकी कि जेब से पैसे भी बाहर गिर रहे थे आपके। आप भी प्रचार कर रहे हैं, लोग मान कहाँ रहे हैं? किसका? आपकी बात कहाँ मान रहे हैं लोग? तो ये लोग नहीं है तो कौन है? ये कौन है? सरकार फिर 2 टर्म कैसे बन गई अगर बात मान रहे हैं लोग आपके? तो ईवीएम से बन गई भाई। एक बात मुझे बताइए, सुन तो लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आप ईवीएम जिस सरकार ने बनाया, ठीक है, जिस देश ने बनाया, उसने उसको बैन कर दिया, तो पूरा देश जानता है बिहार में आप ही जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकार कह रहे थे, ठीक है, सर्वे दिखा रहे थे
कि सूत्रों से पता चली है तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाते बनाते ऐसा क्या हुआ कि भैया बीजेपी बाजी मार के ले गई। पंजाब में चुनाव जीत गई। हाँ पूछो मुझे बिल्कुल, आप क्या रहे सुनिए, आप क्या पूछेंगे मैं बता देता हूँ। आपकी शक्ल देख के सुनिए, आपकी शक्ल देख के मैं सवाल समझ गया। आप यही पूछने वाले थे कि पंजाब को लेकर कि पंजाब में आप कैसे जीत गए। चूहे को फंसाने के लिए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है ना, चूहा उसमें फंस जाता है। तो बड़े गेम को जीतने के लिए एक ये छोटा सा झांसा दिया गया, वरना जो हाल पंजाब का हुआ है ना वो देश की रियलिटी है। पब्लिक पीछे वाली जेब में जूता छुपा के घूम रही है। जैसे भाजपा का सुपड़ा साफ होगा ना कि रेल जिसने बेची, एयर इंडिया जिसने बेचा, BSNL जिसने बेचा, जहां दिखेंगे ना वहीं निकाला जूता पीछे वाली जेब से और 2 कान के नीचे सटीक। समझ रहे हो कि रेल कैसे बिकी? अब बता तू, आप एक बात मुझे बताओ, मैंने आपसे 10 रुपये उधार लिए, मैं आपके 10 रुपये लेकर चला गया, तो अगर आपने मेरा घर देखा है तो मेरे घर पहुंच जाएंगे ना। तो एक बात मुझे बताइए, जो शासन सत्ता चलाने वाले लोग हैं ना, उनके कोई आगे ना पीछे है। तो कल को अगर ये देश को बेच देंगे, तो अगर इनको कुछ हो जाएगा तो आप किसका गलेबान जाके पकड़ेंगे कि देश की रेल बिकी तो क्यों बिकी, देश का एयर इंडिया बिका तो क्यों बिका, BSNL बिका तो क्यों बिका। लाल किला समझ रहे, सब चीज बेच दी इन्होंने। इनका तो बस नहीं चल रहा, आप जैसे दलाल पत्रकारों की किडनी भी बेचें, लेकिन आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं ना, तो आपकी किडनी सुरक्षित है। बंगाल में भाजपा की सुपड़ा साफ हो जाएगा क्या? आपको लग रहा है कि बंगाल अगर चुनाव निष्पक्ष रूप से हो तो 101% सुपड़ा साफ है। वरना आप ये देखिए, आप पूछेंगे ना कि भैया दीदी के पैर में चोट, आपकी शक्ल बता रही है, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप, आपके शक्ल पे लिखा हुआ है, क्यों सरकार की दलाली करें, मैं बता देता हूँ। समझे, हंसिए मत, हाँ मुस्कुराइए। आप लखनऊ में नहीं, आप यूपी में हैं, समझ रहे हैं। आपका भी नाम बदल देंगे 2 मिनट, खैर आपका क्या नाम बदलेंगे, आप तो सरकार के सपोर्टर हैं। तो आप यही पूछेंगे कि दीदी के चोट लग गई तो वो ड्रामा नहीं है। एक बात मुझे बताइए, JP नड्डा जिसने देश के लिए खोद दिया गहरा गड्ढा है, और आप ये समझिए कि देश के आवारा पशुओं को बना रहा है वो अपना अड्डा। JP नड्डा की गाड़ी पर जब हमला होता है तो ये देखिए शीशा नहीं फूटता, लेकिन ईंट अंदर पाई जाती है। तो कैसे घुस गई? शीशे पे क्या मिस्टर इंडिया का चश्मा लग रहा था है कि शीशा आप दिखाई नहीं देगा बंदा, लेकिन ईंट अंदर मिल जाती है। अच्छा, राम राज और हिंदू राष्ट्र से आपको क्या दिक्कत क्या है, ये बता दीजिए। भैया मैं तो हिंदू, मेरे को क्या आपत्ति होगी? तो राम ये नहीं सिखाते ना, राम मेरी आस्था का प्रतीक है, देश की 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है। हिंदू मैं भी हूँ, समझ रहे हैं, और राम और हिंदू दोनों इंसान कर्म से बनते हैं। और राम ने कभी भी अपनी प्रजा को परेशान नहीं किया, और राम ने कभी लोगों को बांटने का प्रयास नहीं किया। देश में दलित भी हिंदू है, देश के अंदर शूद्र भी, वैश्य भी, ब्राह्मण भी, सब हिंदू हैं। इस बात को आप समझिए। और हम इस देश के 4 गुलदस्ते के 4 सुनहरे फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर गुलदस्ते से एक भी फूल निकाला जाएगा तो गुलदस्ता बेकार हो जाएगा, और हमें देश के इस गुलदस्ते को सहेज के रखना है, इसे खराब नहीं करना।